हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं अमित कुमार बहुजन वॉइस 24 यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है कि 16 मई का इतिहास बहुत ही बड़ा इतिहास है। यानी कि भारत वर्ष का ही नहीं, पूरे विश्व का ये इतिहास माना जाता है। यानी कि बुद्ध पूर्णिमा, यानी कि आज बुद्ध पूर्णिमा है। ये बौद्ध धर्म का एक प्रकार से बहुत ही अच्छा त्यौहार माना जाता है। यानी कि बुद्ध भगवान की जयंती मनाई जाती है, बहुत ही धूमधाम से सारे विश्व में मनाई जाती है। भारत से ही मतलब नहीं है, पर पूरे संसार में बुद्ध भगवान की जयंती मनाई जाती है, क्योंकि उन्होंने सारे संसार में भ्रमण किया था। और तो साथियों, मैं आपको कुछ डिटेल्स में बता देना चाहता हूँ। आपको वीडियो विदाउट स्किप किए हुए अंत तक देखना होगा। यानी कि बहुत ही कुछ खास बातें हैं। यानी कि बुद्ध पूर्णिमा बौद्ध धर्म में आस्था रखने वालों का एक प्रमुख त्यौहार है। तो साथियों, एक बौद्ध धर्म के जो भी हमारे अनुयायी होते हैं उनका एक प्रमुख त्यौहार तो है ही है, लेकिन साथ में जो बौद्ध धर्म को नहीं मानते हैं वो भी बौद्ध भगवान की पूर्णिमा बहुत ही अच्छे से धूमधाम से मनाते हैं। ये वैशाख माह की पूर्णिमा को मनाया जाता है। तो साथियों, भगवान बुद्ध से जुड़ी हुई तीन एक ऐसी खबरें हैं जो कि आज ही के दिन उनको ज्ञान प्राप्ति हुई थी, आज ही के दिन उनका जन्म हुआ था और आज ही के दिन उनको इस संसार से विदा लेना पड़ा। यानी कि महापरिनिर्वाण हुआ था उनका। तो साथियों, बहुत ही ये रोचक दिन है, बहुत ही धूमधाम से सभी को मनाना चाहिए और भगवान बुद्ध को याद करना चाहिए, उनके पथ प्रदर्शकों पर चलना चाहिए। जैसे जैसे भगवान बुद्ध ने अपने कार्य को आगे बढ़ाया, उसी प्रकार से हम लोगों को भी भगवान बुद्ध के इशारों पर कार्य करना चाहिए और उनके दिए हुए बताए हुए रास्ते पर कार्य करना चाहिए। यानी कि वैशाख माह की पूर्णिमा को बुद्ध का जन्म लुम्बिनी शाक्य राज आज का नेपाल में हुआ था। यानी कि जो साथियों पहले नेपाल में पड़ता था लुम्बिनी, वहाँ पर हुआ था। इस पूर्णिमा के दिन ही 80 वर्ष की आयु में कुशनारा में उनका महापरिनिर्वाण हुआ था। यानी कि साथियों, वर्तमान समय में कुशनारा को कुशीनगर ही कहते हैं। तो वहाँ पर उनका महापरिनिर्वाण हुआ था। तो साथियों, आपको ये डेट बहुत ही अच्छी, बहुत ही शुभ डेट मानी जाती है, यानी कि 16 मई। तो साथियों, ये भगवान बुद्ध से जुड़ी हुई बहुत ही अच्छी वो मानी जाती है। इसको भगवान बुद्ध की जयंती भी कहते हैं। यानी कि बुद्ध पूर्णिमा को ही भगवान बुद्ध की जयंती कहा जाता है। मनाने वाले बौद्धिस्ट लोग होते हैं ज़्यादातर। इसको तिथि इसकी है वैशाख की पूर्णिमा को मनाते हैं। तो साथियों, मैं कुछ और डिटेल्स बता देना चाहता हूँ। तो साथियों, भगवान बुद्ध से जुड़े हुए कुछ रोचक तथ्य मैं आपको बताने वाला हूँ। आपको वीडियो अंत तक देखना होगा विदाउट स्किप किए। और साथियों, आपसे छोटा सा एक निवेदन करता हूँ, क्योंकि मैं बहुत ही मेहनत करके वीडियो बनाता हूँ। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर लें, जिससे आने वाला छोटा बड़ा अपडेट आपके लिए सबसे पहले मिल सके। तो चलिए साथियों, चलते हैं मेन मुख्य खबरों की ओर। यानी कि बौद्ध धर्म के साथ ही हिंदू धर्म में भी भगवान बुद्ध की पूजा की जाती है। भगवान गौतम बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ था। यानी कि इनका बचपन का नाम सिद्धार्थ था। गौतम बुद्ध भगवान को ही सिद्धार्थ कहते थे बचपन में। बौद्ध बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध महानतम आध्यात्मिक गुरुओं में से एक थे। भगवान बुद्ध ने पूरी दुनिया को करुणा और सहिष्णुता के मार्ग के लिए प्रेरित किया। बुद्ध पूर्णिमा के दिन बौद्ध धर्म के आस्था रखने वाले लोग अपने घरों पर दीपक जलाते हैं और ग्रंथों का पाठ कर गौतम बुद्ध के बताए हुए रास्तों पर चलने की कसम खाते हैं। भगवान बुद्ध ने 4 आर्यों सत्यों का उपदेश दिया। गौतम बुद्ध के विचार को अनुसरण कर हम एक सुखद जीवन यापन कर सकते हैं। उनके द्वारा दिए गए उपदेश, संदेश और विचार मनुष्य को नैतिक मूल्यों के अलावा संतोष पर आधारित जीवन जीने की दिशा में प्रयास करने के लिए प्रेरित करते हैं। तो साथियों, बहुत ही बढ़िया और अच्छे से भगवान बुद्ध की इस बार जयंती को मनाना है सभी लोगों को, क्योंकि ये भगवान बौद्ध ही नहीं थे, ये एक जीवन जीने की कला हमारे समस्त संसार को सिखा कर गए हैं। और तो साथियों, 27 वर्ष की आयु में उन्होंने घर छोड़ दिया और संन्यास ग्रहण कर लिया। भगवान बुद्ध को जिस स्थान पर बौद्ध या ज्ञान की प्राप्ति हुई उस स्थान को बोध गया कहा गया है। यानी कि जिस स्थान पर भगवान बुद्ध को जो कि उन्हें ज्ञान प्राप्ति हुई थी 7 साल की कठिन तपस्या के बाद, उस स्थान को बौद्ध गया कहते हैं। बौद्ध गया में इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। महात्मा बुद्ध ने पहला अपना उपदेश सारनाथ में दिया और बौद्ध धर्म की स्थापना की थी। भगवान बुद्ध ने 4 आर्य सत्यों पर उपदेश दिया। वैशाख पूर्णिमा के दिन उन्हें बोध गया में बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई। तभी से ये दिन बुद्ध पूर्णिमा के रूप में जाना जाता है। तो साथियों, खास दिन इसी दिन से इसको और ज़्यादा मनाने लगे, क्योंकि उन्हें बोध गया में ही ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, बोधि वृक्ष के नीचे। इस
दिन बौद्ध अनुयायी अपने घरों में दीपक जलाते हैं। बौद्ध धर्म ग्रंथों का पाठ किया जाता है। इस पूर्णिमा पर किए गए अच्छे कार्यों से पुण्य की प्राप्ति होती है। इस दिन पिंजरों से पक्षियों को मुक्त किया जाता है। गरीबों को भोजन व वस्त्र दान किए जाते हैं। श्रीलंकाई इस दिन को बैसाख उत्सव के रूप में मनाते हैं, जो बैसाख शब्द का अपभ्रंश है। तो साथियों, कहीं कहीं पर इसका विरोध भी किया जाता है, लेकिन भगवान बुद्ध की जो जयंती है संसार में सबसे बड़ी जयंती मनाई जाती है, बहुत ही धूमधाम से मनाई जाती है। दूसरे नंबर पर हमारे डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जयंती मनाई जाती है। भगवान बुद्ध के बाद पूरे संसार में मनाई जाती है भगवान बुद्ध की जयंती। उसी प्रकार से हमारे अन्य देशों में, भारत से अन्य देशों में भी डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की भी जयंती मनाई जाती है। तो साथियों, आपको अपना इतिहास जानना होगा और आपको अच्छी से अच्छी किताबें पढ़नी होंगी। भगवान बुद्ध के दिए हुए मार्गों पर चलना होगा। बहुत ही अच्छी ये रोचक तथ्य हैं जो कि आपको ये याद होने चाहिए। तो साथियों, भगवान बुद्ध के एक अनमोल विचार के साथ मैं अपनी वाणी को विराम करता हूँ। यानी कि बुराई से बुराई कभी ख़त्म नहीं होती, घृणा को तो केवल प्रेम द्वारा ही समाप्त किया जा सकता है। ये एक अटूट सत्य है। तो साथियों, मैं आपको पुनः भगवान बुद्ध की जयंती पर आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाइयाँ देना चाहता हूँ। आपको अपने घरों पर दीप जला करके भगवान गौतम बुद्ध की जयंती को बहुत ही अच्छे से मनाना होगा। तो साथियों, मिलते हैं नए वीडियो के साथ। जब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, जय भीम, नमो बुद्धाय।